नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय गंगे मैया। दोस्तों, जैसा कि आप सब मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ये दशाश्वमेध घाट है। ये वही विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट है जहाँ पे जो भी काशी में आता है बिना यहाँ स्नान किए और यहीं से काशी विश्वनाथ मंदिर का रास्ता शुरू होता है। तो यानी कि काशी की जो यात्रा है वो दशाश्वमेध घाट पे स्नान किए बिना और बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए बिना अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ये जो घाट दशाश्वमेध घाट से लगाए जितने भी ये घाट हैं, दोस्तों इन सब का एक विशेष ऐतिहासिक महत्व है। ये जितनी भी आप इमारतें देख रहे हैं ये बहुत सैकड़ों सालों पुरानी हैं। और जैसा कि आप सब ये देख रहे हैं, जो जितने भी जैसे मान मंदिर घाट है, तो ये भी सिद्ध होता है कि जितने भी हमारे देश के राजा रजवाड़े थे उनका भी एक आशियाना काशी में हुआ करता था। जैसा कि आप इस घाट पे अगर ध्यान दें तो मान मंदिर घाट लिखा है, यानी कि राजस्थान के राणा मान सिंह का ये काशी का आश्रय स्थल था। अब दोस्तों, इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जिधर बढ़ रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है, ये हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी दूर अब हम लोग आगे जाएंगे तो जैसा कि आप अगर मेरे इस तरफ देखें उत्तर दिशा में, तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे कुछ धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं। ये विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट है। पास आने पे नमस्कार दोस्तों, मान मंदिर घाट से आगे की तरफ बढ़ते हुए जैसा कि आप सब ये देख पा रहे हैं, ये घाटों का सुंदरीकरण किया गया है। दोस्तों, वैसे बनारस के जो गंगा घाट हैं ये पहले ही पक्के स्वरूप में थे, लेकिन 2014 के बाद से और भी बेहतर तरीके से इंतजाम किए गए हैं। और जैसा कि आप सब मेरे ये पीछे में देख पा रहे हैं, ये मीर घाट है और ये त्रिपुरा भैरवी घाट है। दोनों घाट लगायत हैं एक दूसरे से। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी एक काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, जिसे कि धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका भी अपना विशेष महत्व है। और जैसा कि आप ये त्रिपुरा भैरवी घाट जो देख रहे हैं, यहाँ भी इस बहुत ही ऐतिहासिक घाट माना जाता है काशी का। दोस्तों, काशी का हर एक घाट अपने आप में बेहतरीन और स्वर्णिम इतिहास को समेटे हुए है। हम एक एक घाट पे कई हज़ार पन्नों की का पूरा एक पुस्तक लिख सकते हैं। जो विशेष बातें हैं मैं वो आपको बताऊंगा। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको काशी के बहुत से प्राचीन मंदिर यहाँ मिलेंगे और यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध त्रिपुरा भैरवी जी का भी मंदिर है। इस वजह से इस घाट का नाम त्रिपुरा भैरवी घाट भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं। तो जैसा कि आप मेरे देख पा रहे हैं, ये बैकग्राउंड में ये कई सारे ऐसे जो होटल्स हैं, जो लॉज हैं, जिनको कि जो बहुत सारे देशी विदेशी यात्री आते हैं, वो यहाँ गंगा घाट को बेहतर तरीके से और गंगा का जो ये दृश्य है इसे बेहतर तरीके से देखने के लिए घाट किनारे आपको बहुत सारे ऐसे लॉज मिल जाएंगे, बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे खास बात, ये जितने भी लॉज हैं, जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जो भी ऐसे गेस्ट हाउस वगैरह हैं, इनमें भी एक बहुत ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सारे गेस्ट हाउस भी काशी की जो परंपरा है, वहाँ का जो खान पान है, काशी का जो योग की परंपरा की बात कही गई है, जो धर्म दर्शन है, ये यहाँ से आप बेहतर तरीके से इसे और समझ सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि जितने भी यात्री हैं उन्हें हम काशी के असली स्वरूप की तरफ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा पाएँ और काशी से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसे दिया जा सके। दोस्तों, ये जो कल कल बहता पानी आप देख रहे हैं, दोस्तों ये जो जल है, ये गंगा माँ का जो पवित्र जल है, जब भी हम इसे देखते हैं तो एक अलग तरीके का जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, और साथ में एक लर्निंग मिलती है कि हमें भी बिल्कुल जीवन में इस धारा की तरह बिल्कुल अपना बहते रहना चाहिए, एक उद्देश्य की तरफ अग्रसर रहते जाना चाहिए। तो ये एक गंगा की तरफ से सबक मिलती है कि आप अग्रसर रहिए, हमेशा बढ़ते रहिए। दोस्तों, ये ललिता घाट आप देख पा रहे हैं, इसका भी बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ललिता घाट के ठीक ऊपर पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर है। नेपाल के काठमांडू में जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, बिल्कुल इसी स्वरूप, उसी के तर्ज पे यहाँ पे ये विकसित किया गया है। और इसे महाराज जो नेपाल नरेश थे, उन्हीं परिवार की तरफ से इस घाट का सुंदरीकरण से लेके और ये जो मंदिर की व्यवस्था है ये की जाती थी और अभी ये निर्बाध रूप से जारी है। दोस्तों, ये अब देखिए दोस्तों, जो मैं कह रहा था काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का घाट की तरफ से ये
ये प्रवेश स्थल है। देखिए कितना खूबसूरत ये आपको ये प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये काशी का एक ऐसा आप कह सकते हैं कि इस इतिहास को हम लोग साक्षी बने हैं, जो कि आज से कुछ वर्षों पहले तक हम इसे कल्पना भी नहीं कर पाते थे और आज हम सब इसे साकार रूप में देख पा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। अगर आप ध्यान दें तो ये जो सीढ़ियाँ हैं ये एक कॉरिडोर की तरह पूरी तरीके से गलियारा है। आप उस गलियारे दोस्तों जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये जो गलियारा है दोस्तों ये इतना व्यवस्थित रूप से बनाया गया है कि आप सीढ़ियों के सहारे आएँ और बिल्कुल आपको गलियारे की तरह वहाँ पे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाया गया है, वहाँ पे आप आएँ, स्नान करें और यहीं से स्नान करके पुनः आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करके और काशी यात्रा को सफल बनाएं। तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसका निर्माण किया गया है। और ये दोस्तों ये विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट है, जिसका कि जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले आप सबसे किया था। ये मणिकर्णिका घाट के बारे में एक मान्यता है कि यहाँ पे कभी भी कोई भी जो है ये जो शव हैं ये हमेशा आते रहते हैं निर्बाध रूप से। कभी भी यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ आपको शव जलते हुए मिलेंगे। दोस्तों कहने को तो ये सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये मनुष्य के अंत का एक प्रतीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक और चीज़ का अनुभव होगा। सबको एक लर्निंग मिलती है, सीख मिलती है कि इस मिट्टी से ही बने हैं और इस मिट्टी में ही आके मिल जाना है। ये जो आप धुआं उठता देख रहे हैं, इस धुएं पे आप किसी को ये नहीं महसूस कर पाएंगे कि वो करोड़पति है, लखपति है, आम आदमी है, गरीब है, कैसा है, राजा है, रंक है। सबकी परिणति यही होनी है। इससे एक शिक्षा मिलती है। हम सभी मनुष्यों को अपने जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य का जो जीवन मिला है ये अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, सत्कर्मों के लिए मिला है, परोपकार के लिए मिला है। परोपकार करें, अपने जीवन पे गर्व महसूस करें, जितना भी संभव हो सके कोशिश करें कि अच्छे कार्य करें, क्योंकि दोस्तों इस परिणति पे तो सबको आना है, लेकिन इस शरीर के जल जाने के बाद भी जो मनुष्य अपने अच्छे कर्म के लिए जाने जाते हैं उनका नाम हमेशा उनके सत्कर्मों के लिए याद रखा जाता है। वहीं जो मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करते हैं उनका भी मरने के बाद उनके कर्मों के आधार पे हमेशा उस स्वरूप में नाम लिया जाता है। तो निर्णय आपको करना है कि आप कौन सा नाम अपना जीवन में और दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि अभी हम लोग